कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। ठीक है, चलिए तो हमेशा की तरह टीबीटी इस वीक भी हमारे इंस्टीट्यूट पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। आज स्टूडेंट कुछ कम है क्योंकि इसी वीक हमारे 3 स्टूडेंट जॉब पे गए हैं। ठीक है, उनके पास टाइम कम था, इसके कारण वो रिव्यू वाला इंटरव्यू नहीं दे पाया। तो वहां जाकर हो सकता है कहीं फोटोज वीडियो वगैरह भेजे। चलिए तो आज नाम नाम जैसे 3 स्टूडेंट गया, गालिब हो गया, एक अथर हो गया और थर्ड जिशान हो गया। 3 स्टूडेंट जॉब पे चले गए हैं वो। चलिए तो आज का टॉपिक है हमारा टीबीटी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है हमारा टीबीटी। ठीक है, टूल बॉक्स टॉक। तो इसमें क्या करना है कि एक एक करके आना है और आपको टीबीटी देना है कन्फाइंड स्पेस पे। ठीक है, तो कन्फाइंड स्पेस के बारे में थोड़ा सा मैं ही पहले बता देता हूँ। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस उसे कहते हैं जो एक ही रास्ता आने का भी हो और जाने का भी हो, घिरा सा हो, छोटा सा हो, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस आपको जैसे टनल, ठीक है, चिमनी एंड मिल, साइक्लोन इत्यादि, ये सारे हमारे कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस पे काम करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, समझे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमिट लेना। ठीक है, सबसे पहले हम परमिट लेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। सेकंड, जब हम कन्फाइंड स्पेस पे काम कर रहे हैं तो जो स्किल पर्सन है उनसे काम करवाएं। ठीक है, उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में बहुत सारी समस्या आती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, या जहरीला गैस वगैरह निकलता है। ये दम घुटने के कारण से बहुत सारे लोगों की जान चले जाती है, बेहोश हो जाते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम आता है कन्फाइंड स्पेस में काम करते समय। तो हमें इन बातों का ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए टनल या साइक्लोन वगैरह हम काम कर रहे हैं या फिर किसी सुरंग वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उसके ढक्कन को हम खोल के पहले फ्लोबर फैन जो होता है वेंटिलेशन हवा के लिए, उसमें 2-4 घंटा चला दे, ताकि उसके अंदर का जो भी जहरीला गैस या ऑक्सीजन सब पूरा ये है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, और हम जाके अंदर काम कर सके। ठीक है, अंदर काम करने के लिए जो जा रहा है करने के लिए, वो बाहर वाले जो खड़े हैं उससे संपर्क बना के रखे। दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साउथ वाला और एक बिहार साइड का हो, लैंग्वेज दोनों का सेम होना चाहिए। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जैसे पीपी यूज करना है हमें, जैसे सेफ्टी गूगल्स पहनना है, हेलमेट पहनना है, सेफ्टी हार्नेस पहनना है, सेफ्टी शूज, ये सारा पीपी का यूज करना है। ये मैंने शॉर्टकट में ही कन्फाइंड स्पेस के बारे में आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आएंगे तो सारे डिटेल्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूं नीतीश कुमार, आइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हर एक वीक का इस वीक भी टीबीटी कन्फाइंड स्पेस पे होने जा रहा है, तो आप लोगों को हम बताएंगे कि कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड है और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस होता क्या है? कन्फाइंड स्पेस उसे कहते हैं जहां पर किसी वर्कर को काम करने सीमित स्थान हो और आने जाने की रास्ता एक हो, उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जैसे कन्फाइंड स्पेस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैन होल हो गया, टर्नल हो गया और नाला जैसे हो गया एंड बॉयलर, ये सब होगा। इन सब में से हजार्ड बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे जहरीली गैस होना, ऑक्सीजन की कमी होना या ऑक्सीजन का बढ़ जाना, और गीला पदार्थ होना कन्फाइंड स्पेस के अंदर, और बहुत ज्यादा हीट होना। कन्फाइंड स्पेस के अंदर सबसे बड़ा गर्म बहुत होते हैं, क्योंकि वो अंदर होते हैं, हवा की मात्रा बहुत कम होती है। और इसमें बहुत सारे, और जैसे दुर्घटना, सबसे बड़ी दुर्घटना होती है, जैसे वर्कर अगर कोई भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना को बचाने के लिए जो बचाव कर्मी होते हैं वो भी उसमें भी उनकी जान जोखिम और उनकी भी मृत्यु हो जाती है, बचाव कर्मी का भी मृत्यु हो जाती है कन्फाइंड स्पेस में। तो इस सब को प्रिकॉशन में लेने, इस सब हजार्ड से बचने के लिए प्रिकॉशन बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्क परमिट लें, फिर पीपीई किट का यूज करें, फिर उसके बाद
मेन होल हो गया या टर्नल से कन्फाइंड स्पेस को होल को खुला छोड़े 24 घंटा पहले। अगर नहीं होता है तो उसमें ब्लोअर से हवा डालें और ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करें। ऑक्सीजन की मात्रा कम है या बढ़ा हुआ 19.5 से लेकर 23.5 के बीच अगर ऑक्सीजन की मात्रा है तो उसमें काम हो सकता है। अगर 19.5 से ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो काम नहीं हो सकता है। और इसमें ऑक्सीजन के बाद आप जहरीली गैस की मात्रा को जाने। अगर ज्यादा जहरीली गैस है तो उसमें काम नहीं हो सकता है। फिर उसमें एयर बॉयलर से हवा डालना होगा और उसके बाद डालने के बाद फिर कन्फाइंड स्पेस में वही वर्कर काम करेंगे जो पहले से प्रशिक्षित हो। उनको आपातकालीन दुर्घटना में उससे बचने के लिए हमको क्या कार्य करना चाहिए। और कन्फाइंड स्पेस में होल के ऊपर एक आदमी का होना आवश्यक है। उसको होल वॉचर बोलते हैं, जो होल के ऊपर रहता है। वो हमेशा कन्फाइंड स्पेस वाले वर्कर से हमेशा संपर्क बनाए रखना। तो होल वॉचर का काम ये होता है जैसे हर एक 2 घंटा पे ऑक्सीमीटर से गैस की मात्रा को चेक करना होता है। और सारी भी प्रिकॉशन है, जैसे में बोर्ड लगाना, लॉकआउट टैग का लगाना बहुत सारी आवश्यक है। बहुत अच्छा नीतीश कुमार, काफी आपका अच्छा रहा और आपने कन्फाइंड स्पेस के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया। चलिए नेक्स्ट मैं बोलाना